Hi everyone, Namaskar. Myself Pawan Kumar with Understanding Mathematics. Today I am here to discuss on the declaration of SSC CGL Tier 2 examination of 2019. Here, Combined Graduate Level Examination 2019 declaration of result of Tier 2 examination to shortlist candidates for evaluation of Tier 2 descriptive paper. यानी ये टीयर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है आज, जिसमें कि ये लिस्ट है उन लोगों की जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया यानी छटनी किया गया है, जिनकी टीयर 3 की डेस्क्रिप्टिव पेपर की कॉपी जांची जाएंगी. द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 2 2019 from 15/11/2020 to 18/11/2020 in the computer based mode and tier 3 descriptive paper on 22nd November 2020 at different centers all over the India. कमीशन ने टीयर 2 एग्जामिनेशन को 15 नवंबर से 18 नवंबर तक कंडक्ट किया था और डेस्क्रिप्टिव टीयर 3 को 22 नवंबर को देश के सभी सेंटर्स पर कंडक्ट किया था. बेस्ड ऑन एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जामिनेशन, candidates have been shortlisted category wise for evaluation of their tier 3 descriptive paper. अब इन्होंने लिखा है कि टीयर 1 और टीयर 2 एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस के आधार पर कैंडिडेट को छटनी किया गया है उनकी कैटेगरी के अनुसार. किसके लिए? टीयर 3 डेस्क्रिप्टिव पेपर की इवैल्यूएशन के लिए यानी जांच के लिए. The candidates who are not qualified in tier 2 will not be eligible for evaluation of tier 3 descriptive paper and they will not be considered for further selection process. इन्होंने कहा है कि जिन उम्मीदवारों का नाम टीयर 2 की इस इवैल्यूएशन में नहीं है, उनकी डेस्क्रिप्टिव 3 की कॉपीज़ नहीं जांची जाएंगी और आगे की जो प्रोसेस है उसके लिए वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ऐसा ये कह रहे हैं. सेपरेट cutoffs have been fixed for the posts of assistant audit officer list 1, junior statistical officer JSO and statistical investigator grade 2 list 2, and for the post other than assistant audit officer AAO, junior statistical officer JSO and statistical investigator grade 2 list 3. इन्होंने कहा है कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AAO जिसकी लिस्ट 1 है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO की लिस्ट 2 है और इसके अलावा बचे हुए कैंडिडेट के लिए लिस्ट 3 है, जिसमें कि सभी के लिए अलग अलग मार्क्स जो हैं कट ऑफ के रूप में दर्शाए गए. तो ये हम आगे देखते हैं. एज द टीयर 2 पेपर 1 and paper 2 computer based examination was conducted in multiple shifts, marks scored by the candidates have been normalized as per the formula published by the commission on its website on 7/2/2019. कहा है कि टीयर 2 जिसमें कि पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था मल्टीपल शिफ्ट्स में, उसमें जो स्कोर है कैंडिडेट्स का उसको नॉर्मलाइज किया गया है. किसके आधार पर? जो उन्होंने फॉर्मूला 7 फरवरी 2019 को कमीशन की साइट पर पब्लिश किया था, उसके आधार पर. सच नॉर्मलाइज मार्क्स हैव बीन यूज्ड टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द नेक्स्ट स्टेज. ऐसे जो नॉर्मलाइज मार्क्स आए हैं उसके आधार पर कैंडिडेट्स को अगली स्टेज के लिए उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है. सिंस पेपर 3 एंड पेपर 4 ऑफ टीयर 2 वर कंडक्टेड इन सिंगल शिफ्ट्स, no normalization has been done in respect of paper 3 and paper
4। जैसा कि पेपर 3 और पेपर 4 टीयर 2 का सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट किया गया था, तो उसके लिए उन्होंने कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है। As per provision of the notice of examination para 14.3, only those candidates have been considered eligible for shortlisting to the next stage who have scored minimum marks in each paper of tier 2 as follows. एग्जामिनेशन का जो नोटिस है उसका प्रोविज़न का पैरा है 14.3, उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि उन्हीं कैंडिडेट को कंसीडर्ड किया गया है इसके लिए जिनका मिनिमम स्कोर इस प्रकार है, जैसे कि यूआर कैटेगरी अनरिजर्व 30%, ओबीसी /EWS 25%, अदर्स 20%। तो ये मिनिमम स्कोर इतना होना चाहिए। कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गेटिंग क्वालिफाइड इन टीयर 2 फॉर इवेल्युएशन ऑफ टीयर 3 आर एज फॉलोज। कैटेगरी वाइज यानी कैटेगरी के आधार पर कैंडिडेट्स का जो नंबर है जो टीयर 2 में क्वालिफाई हुए हैं टीयर 3 डेस्क्रिप्टिव पेपर की जांच के लिए, उनके लिए इन्होंने जो कट ऑफ मार्क्स दर्शाए हैं वो इस प्रकार हैं। Here's the list 1. Candidates qualified in tier 2 for evaluation of tier 3 for the post of assistant audit officer AAO। जो उम्मीदवार असिस्टेंट ऑफ ऑडिट ऑफिसर के लिए उन्होंने क्वालिफाई किए हैं, जिनकी कि टीयर 3 डेस्क्रिप्टिव पेपर कॉपी चेक होगी, तो उसके लिए इन्होंने कट ऑफ बताया कैटेगरी SC शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 422.99783। तो ये मार्क्स हैं शामिल इसमें टीयर 1 प्लस टीयर 2 पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस पेपर 4, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 तो सभी के लिए था ही, लेकिन पेपर 4 JSO और AO के लिए अलग से थे। तो जैसा जैसा एप्लीकेबिलिटी की बात थी तो उसमें यहाँ पर ये बात आ रही है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, तो उनके लिए टीयर 1 के मार्क प्लस टीयर 2 के पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 4 के मार्क्स को लेकर बनाई गई है ये। तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 422.99783 कट ऑफ है। कैंडिडेट अवेलेबल 364 हैं। ST शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कट ऑफ मार्क्स हैं 377.74693। कैंडिडेट अवेलेबल है 196। ओबीसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ है 456.79650। कैंडिडेट अवेलेबल है 836। EWS के लिए कट ऑफ मार्क्स गई है 504.58172। 339 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। UR कैटेगरी की कट ऑफ गई है 517.46992। 596 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। OH कैटेगरी की कट ऑफ गई है 449.20099। 36 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। HS कैटेगरी की कट ऑफ गई है 385.70577। 31 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। अदर्स PWD 306.93200, जिसमें 20 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। तो ये टोटल कैंडिडेट्स अवेलेबल यहाँ पे जो हैं लिस्ट 1 में 2418 हैं। तो यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं कट ऑफ के बारे में, लिस्ट 1 की कहाँ कैसे कैसे गई है। अब ये है हमारी लिस्ट 2, कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन टीयर 2 फॉर इवेल्युएशन ऑफ टीयर 3 फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की ये कट ऑफ लिस्ट है। तो ये कट ऑफ लिस्ट है टीयर 1 का मार्क्स प्लस टीयर 2 में पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस पेपर 3 का मार्क्स के आधार पर। इसमें शेड्यूल्ड कास्ट की जो कट ऑफ गई है वो है 359.87503 एंड हियर 376 कैंडिडेट्स आर अवेलेबल। फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब ST
Cutoff marks are 343.80764 and 188 candidates are available. Similarly, for OBC category, cutoff marks are 423.83991 and candidates available are 605. For the EWS category, cutoff marks are 457.41940 and 361 candidates are available. For UR category, cutoff marks are 488.00000 and candidate available are 307. For OH category, cutoff is 422.28761, candidate available 10. For HS category, cutoff marks are 302.89152 and 8 candidates are available. For VH category, cutoff marks are 320.64089 and candidates available are 29. Others PWD cutoff marks are 375.17063 and 3 candidates are available. So in list second, total 1887 candidates are available. Similarly, this is the list 3, last 3 list. Candidates qualified in tier 2 for evaluation of tier 3 for the posts other than assistant audit officer, junior statistical officer JSO and statistical investigator grade 2. यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के अलावा दूसरी पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं लिस्ट 3 में उनको लिया गया है और उनमें कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो इस प्रकार हैं. शेड्यूल्ड कास्ट कट ऑफ मार्क्स बेस्ड ऑन टीयर 1 मार्क्स प्लस टीयर 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 मार्क्स. So for the SC scheduled caste category, cutoff marks is 434.68407 and 6864 candidates are available. For scheduled tribe ST, cutoff marks 405.12641 and 3493 candidates are available. For OBC, cutoff marks are 478.82303 and 14,664 candidates are available. For EWS category, 466.42205 is the cutoff marks requirement and 6,904 candidates are available. Cutoff marks for the UR category are 528.38462 and 8,674 candidates are available. For the ESM ex-servicemen, cutoff marks are 365.98601. So in the round figure, this can be said as 366. Here 1424 means 1424 candidates are available. Last year for this ESM ex-servicemen category, this cutoff marks was set at 255 point something. So here drastic change can be seen. For the OH category, cutoff marks are 392.96950 and 610 candidates are available. For HS category, cutoff marks are 259.90917 and 538 candidates are available. For VH category, cutoff marks are 422.76404 and 211 candidates are available. For others or PWD candidate, cutoff marks are 120.00000. 149 candidates are available. So in the list 3, total 43,531 candidates are available for the further process. Here
Representations received from the candidates with regard to the answer keys of Tier 2 examination have been carefully examined and the answer keys have been modified wherever necessary. Tier 2 एग्जामिनेशन के बारे में जो आंसर की से संबंधित कैंडिडेट्स ने अपने रिप्रेजेंटेशन भेजे थे उसको उन्होंने अच्छे से देख लिया है और जहाँ जहाँ उनको लगा उन्होंने उसको मॉडिफाई कर दिया है. फाइनल आंसर कीज हैव बीन यूज फॉर इवेल्युएशन. फाइनल आंसर की जहाँ पे उन्होंने करेक्ट की हुई है उसी के आधार पर इवेल्युएशन यानी गणना की गई है. फाइनल आंसर कीज विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑन 28 Feb 2021 फॉर ए पीरियड ऑफ 1 month. इसकी जो फाइनल आंसर की होगी वो 28 फरवरी 2021 को कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी और ये 1 महीने के समय तक रहेगी. Marks of the qualified or non-qualified candidates in Tier 2 examination will be uploaded on the website of the Commission together with the marks of Tier 3 examination after declaration of result of Tier 3 descriptive paper. यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मार्क्स ऑफ क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट, जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं या जो नहीं क्वालिफाई हुए हैं, किसमें? Tier 2 एग्जामिनेशन में, उन सब के मार्क्स कमीशन की वेबसाइट पर Tier 3 एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद with the marks of Tier 3 examination after declaration of result of Tier 3 descriptive paper. इसका Tier 3 का रिजल्ट डिक्लेरेशन होने के बाद में कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा. यानी कि अभी आपको मार्क्स इतना जल्दी देखने के लिए नहीं मिलेगा. इस प्रकार जैसा हमने अपना जो कंपैरिजन बताया था 2018 एसएससी सीजीएल और 2019 को लेते हुए, और हमने ये भी कहा था कि ड्रास्टिक चेंजेस हैव बीन सीन, मतलब बहुत ज़्यादा आगे पीछे परिवर्तन चेंज देखने को मिला है. तो वो इस बार भी हुआ है. अब देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच गया है. तो ये चेंज ऐसे नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं है. अगर कैंडिडेट जहाँ पर फिल्टर लगाया गया है उस फिल्टर के आधार पर जो स्कोर उनको पहले ही मिल गया है तो उन्होंने फिल्टर लगा दिया. अब जब वहीं पर ही लोग ज़रूरत के हिसाब से उनको मिल गए तो नीचे वाले लोगों को क्या होगा? छोड़ना पड़ेगा. लेकिन इसमें भी अभी क्या है, जैसे कई बार एब्सेंट हो जाते हैं या जो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है तो ऐसा देखा जाता है कि अगेन से एक बार वेटिंग लिस्ट रिलीज़ कर देते हैं. तो वो आगे की बात है और उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना अभी ठीक नहीं. बहरहाल अभी के हिसाब से हमने आपको ये दिखा दिया है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु हैव क्वालिफाइड इन दिस शॉर्ट लिस्टिंग एंड फॉर दोज हु हैव नॉट, need not to demoralize because it's a game of life. We should never get demoralized. कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए. ये सब चलता रहता है. It's a part of process. It's a part of continuation. It's a part of learning. We should always try to learn and strive for the best way we can learn from the best sources. At the same time, we should not quit to participate in the forthcoming examinations. We should certainly take part in the examination. After all, it's a kind of game. Winning or defeating are two separate things, but the enjoyment of game is a separate thing. So once you are participating in the examination, you are certainly cherishing some sort of enjoyment. So cherish that.
Success and failure are two faces of the same coin. With a hairline difference, many a time, many of us are left. Like in the total cutoff, sometimes people are left with 0.01 marks, sometimes 0.2 marks, sometimes 0.25, sometimes 0.50. So many factors are there. This metric. So again, I am highlighting the lists here. So thanks for watching, thanks for being on our channel. हमारे चैनल पर होने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से उन सभी प्रतिभागियों को जो शॉर्ट लिस्टिंग में पास हुए हैं, हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जो नहीं हुए हैं उनको हम कहते हैं अपना कर्म करते रहें, हिम्मत बंधाए रखें और समझें कि ये बचपन में जैसे गेम खेलते थे, खेल खेलते थे। हमने सैंड हाउस बनाने की जो बात की थी अपने एक मोटिवेशनल वीडियो में, उसी से संबंधित समझें कि ये भी एक मिट्टी का घर बनाने वाली बात थी। तो आप ट्राई करते हैं जब तक कि अच्छा नहीं बन जाता तो समझिए कि अभी अच्छा घर नहीं बना है, जिन लोगों का नहीं हो पाया है। बाकी कोशिशें जारी रहनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। धन्यवाद।